टेंस के तीसरे चैप्टर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी पहचान को जानते हैं। इसकी पहचान क्या है? तो ऐसे वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द आते हैं। अब वाक्य को अंग्रेजी में बनाने के रूल्स को जानते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी सहायक क्रिया रखते हैं। तो आइए हम रूल नंबर 1 देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैज। प्लूरल होने पर है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे अब हम जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, वन नेम आते हैं और प्लूरल में आई, वी, दे, यू और दो नाम, टू नेम्स आते हैं। तो इस फार्मूले पर ये दोनों वाक्य आधारित हैं। इन दोनों वाक्यों को हम इसी फार्मूले के अनुसार बनाएंगे। इंग्लिश में अंग्रेजी अनुवाद करेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए इन दोनों वाक्यों को बनाना सीखते हैं। पहला वाक्य, सूर्य पूरब में निकल चुका है। दूसरा, वे यह पाठ याद कर चुके हैं। सबसे पहले हम इस वाक्यों को देखते हैं कि आखिर ये किस टेंस के वाक्य हैं, कैसे पहचानेंगे। तो हमने पहचान यहाँ लिख दिया है। तो देखिए अंत में चुका है, चुके हैं, दोनों पहचान मिल गया। यह किस टेंस के वाक्य हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इनको बनाने के रूल क्या है? वही जो बताया गया है। तो आइए बनाते हैं। अब पहले वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? सूर्य, द सन। दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? वे, दे। अब हैज या हैव में से रखना है दोनों में। तो पहले वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार, द सन के अनुसार हम क्या रखेंगे? हैज। दूसरे वाक्य में दे के अनुसार है। नेक्स्ट आते हैं, क्या दिया है? V3 वर्ब थर्ड। तो वर्ब क्या है? पहले में निकलना। पहले में क्या वर्ब है? निकलना। निकलना किस में? राइज। लेकिन हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, ना कि फर्स्ट। राइज जो है, ये राइज ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन हमें थर्ड चाहिए। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? राइजेन। ये वाला हमें चाहिए थर्ड फॉर्म। तो राइजेन। दूसरे वाक्य में वर्ब क्या है? याद करना। याद करना किस में? लर्न। लेकिन हमें उसका थर्ड फॉर्म चाहिए। तो थर्ड फॉर्म क्या होता है? लर्न। इसमें टी जोड़ दे देते हैं, लर्न। अब पहले वाक्य, अब दोनों वाक्य में हमने वर्ब तक लिख दिया। आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो पहला में अब क्या बचा ऑब्जेक्ट के रूप में? पूरब में। तो हम इसी को लिख देते हैं जो आगे है ऑब्जेक्ट के रूप में। वैसे तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड में आएगा, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट न होने के कारण उसी को लिख देते हैं पूरब में। तो यदि नाउन के साथ प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो मे की अंग्रेजी हम लिखेंगे इन, और पूरब की अंग्रेजी इज।
अब वाक्य में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। कुछ नहीं बचा। दूसरे वाक्य में उसी तरीके से ऑब्जेक्ट के रूप में क्या बचा? यह पाठ। यह की अंग्रेजी दिस, पाठ की अंग्रेजी लेसन। लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरीके से अफर्मेटिव वाक्य को हम बनाते हैं अंग्रेजी में। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हमें पता है कि निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम फार्मूले में या फिर वाक्य में जो सहायक क्रिया होती है उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं और इस तरीके से वह निगेटिव वाक्य पूर्ण हो जाता है या इंग्लिश में उसका अनुवाद हो जाता है। जैसे हमने फार्मूले में लिख भी दिया है सहायक क्रिया के बाद नॉट। इसी के अनुसार इन तीनों वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। चलिए आइए करते हैं। पहले वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? वह। स्त्रीलिंग है तो हम क्या लगाएंगे? सी। दूसरे में सब्जेक्ट क्या है? उसके पिताजी, यहां तक है, यानी हिज या हर कोई भी हो सकता है, फादर। तीसरे वाक्य में तुम। नेक्स्ट क्या लिखा है? प्लस के बाद हैज या हैव। तो पहले में क्या लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार? हैज। दूसरे में उसके पिताजी यानी एक व्यक्ति की बात हो रही है तो हैज। तीसरे में है। नेक्स्ट आते हैं क्या लिखा है? नॉट। तो नॉट तो सब में लगाना है। नॉट, नॉट, नॉट। फिर प्लस के बाद क्या लिखा है? वर्ब थर्ड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले में क्या वर्ब है? पहले में वर्ब क्या है? बुनना। बुनना किस मीन्स? नीट। किस मीन्स? नीट। नीट मीन्स बुनना होता है। इसका थर्ड फॉर्म सेम होता है, नीट। दूसरे में क्या वर्ब है? आना, यानी कम मीन्स आना होता है लेकिन हमें थर्ड फॉर्म चाहिए तो कम, केम, कम। कम ही होता है थर्ड फॉर्म, कम। तीसरे में पढ़ना तो रीड, राइड, राइड, राइड। फिर फार्मूले में देखते हैं क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो हम लिख देंगे। पहले में क्या है? एक स्वेटर। एक की अंग्रेजी और स्वेटर का स्वेटर ही होता है। लास्ट में क्या आप लगा देंगे? फुल स्टॉप। दूसरे में क्या बचा है? मुंबई से, यही बचा है तो प्रीपोजिशन आ गया है तो प्रीपोजिशन को हम नाउन से पहले रखेंगे यानी से की अंग्रेजी। तो फ्रॉम, मुंबई का मुंबई ही होता है। लास्ट में फुल स्टॉप। तीसरे में यह पुस्तक, यानी यह दिस और पुस्तक का बुक, इसमें भी लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरीके से नेगेटिव वाक्यों का इंग्लिश में अनुवाद करते हैं यानी सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस तरीके का वाक्य रहता है, जिस टाइप का वाक्य रहता है उसी टाइप के फार्मूले का हम यूज करते हैं, लेकिन एक फार्मूला हमारे दिमाग में रहना चाहिए, ये वाला जो क्या से शुरू होता है यानी हेल्पिंग वर्ब से। यानी इस वाक्य का फार्मूला हमें पता रहना चाहिए।
जो पहला वाक्य है जो सहायक क्रिया क्या से शुरू होता है हिंदी में। तो सबसे पहले हम जब क्या से शुरू होता है तो हैज या हैव को रखते हैं, यानी सहायक क्रिया रखते हैं। हमने सीधा लिख दिया है हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट हम लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो ये वाला फार्मूला हमारे माइंड में सेट रहना चाहिए। तो चलिए पहले वाक्य को देखते हैं और बनाते हैं। ये किस टाइप का वाक्य है? तो पहले ये टाइप का वाक्य है, क्या खिलाड़ी मैच जीत चुके हैं? तो क्या वाक्य के आरंभ में आया हुआ है तो हम सहायक क्रिया का यूज करेंगे, यानी हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार। तो खिलाड़ी यानी एक से ज्यादा है, एक से अत्यधिक है, तो क्या हम लगाएंगे? है। फिर सब्जेक्ट क्या है? खिलाड़ी, यानी द प्लेयर्स। फिर वर्ब क्या है? जीतना। जीतना की अंग्रेजी क्या होती है? विन। थर्ड फॉर्म करेक्ट, ओन। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहले में क्या है? मैच। तो मैच का मैच ही होता है। अब लास्ट में हम क्या लगाएंगे? कुछ भी नहीं बचा लिखने के लिए तो क्वेश्चन मार्क। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, वह बाजार कैसे गया है? क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो हम जानते हैं क्वेश्चन वर्ड यदि बीच में आता है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद इस फार्मूले का यूज करते हैं, यानी जो क्या वाला फार्मूला रहता है। चलिए बनाते हैं कैसे, यानी हाउ। फिर यहां से हम आ जाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे? हैज। फिर क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी ही। फिर क्या है? वर्ब। वर्ब इसमें क्या है? जाना, यानी गो, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म चाहिए तो गॉन। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आ गया? बाजार। तो इसके पहले प्रीपोजिशन टू, फिर बाजार की अंग्रेजी मार्केट। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा लिखने के लिए तो क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वाक्य पर आते हैं, वह बच्चा किसकी कलम चुराया है? हम वाक्य को देखेंगे कि किस टाइप का वाक्य है। यदि इंट्रोगेटिव है तो हमें पता चला कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है। फिर हम उसके आगे देखेंगे कि क्या उसके साथ नाउन भी आया है, तो हाँ नाउन भी आया है। तो जब क्वेश्चन वर्ड और नाउन दोनों है तो दोनों को एक साथ लिखेंगे और इस फार्मूले को आगे अप्लाई करेंगे। चलिए लिखते हैं, किसकी कलम, तो इसकी अंग्रेजी। सबसे पहले हम किसकी की अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्या होता है? हुज। कलम, पेन। हैज या हैव में से सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा? सब्जेक्ट है वह बच्चा, यानी एक बच्चे की बात हो रही है तो हैज। सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में? वह बच्चा, तो वह की अंग्रेजी दैट, बच्चे की अंग्रेजी चाइल्ड। फार्मूले में वर्ब, इसमें क्या है वर्ब? चुराना। चुराना किस माने? किस मीन्स स्टील। थर्ड फॉर्म स्टोलेन। स्टील, स्टोल, स्टोलेन। स्टोलेन। अब इस वाक्य में कोई ऐसा वर्ड है जिसकी अंग्रेजी हमने नहीं लिखी? नहीं, सबकी लिख दी। तो हम लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वाक्य को देखते हैं, बनाते हैं, क्या वर्षा हो चुकी है? तो क्या से शुरू हुआ है, यानी शुरू में ही क्या आ गया है, तो हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, यानी यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा।
तो सब्जेक्ट के अनुसार हम है जो है में से कोई एक रखेंगे। इसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। नहीं, सब्जेक्ट तो इसमें है नहीं। तो जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है उस वाक्य में हम इट का प्रयोग करते हैं। और इट किस में आता है, सिंगुलर या प्लूरल में? सिंगुलर में। तो हम उसके अनुसार क्या लगाएंगे, हैज। और सब्जेक्ट के स्थान पे इट। अब सब्जेक्ट भी हो गया। वर्ब क्या है, वर्षा होना। किस माने, रेन। थर्ड फॉर्म रेन। इस वाक्य में कुछ भी नहीं लिखना है आप, तो क्वेश्चन। इस तरीके से इंट्रोगेटिव वाक्यों को बनाते हैं, यानी जिस टाइप का वाक्य रहता है उस टाइप के फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं। और यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य रहता है तो बस कोई भी इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य हो उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगाते हैं। हो गया, चाहे वह किसी भी टेंस का हो। जैसे एक वाक्य हमने लिया है, वे यह निबंध क्यों नहीं लिख चुके हैं। यानी क्वेश्चन वर्ड और नहीं, दोनों है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आता है तो पता ही है उसको सबसे पहले लिखते हैं, तो सबसे पहले लिख देते हैं क्योंकि अंग्रेजी वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे फार्मूले को, यानी ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा तो हम लगाते हैं वाई। अब हेल्पिंग वर्ड हमें लगाना है तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ड क्या लगेगा, इसमें है। सब्जेक्ट क्या है, वे, तो दे। अब इसी के जस्ट बाद हमें नॉट लगाना है, हमने लगा दिया नॉट। अब आगे क्या है, वर्ब थर्ड। वर्ब क्या है, लिखना, राइट। थर्ड फॉर्म रिटेन। अब इसमें क्या बचा, ऑब्जेक्ट फार्मूले में, उसमें देखते हैं है कि नहीं, तो ऑब्जेक्ट है तो हम लिख देते हैं। यह की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो यह की अंग्रेजी दिस, और निबंध की अंग्रेजी ऐसे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्यों को बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।